हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमने इस वीक कैसे अपने पोजीशन को हैंडल किया, वह किस सिचुएशन को मार्केट कैसे फाइंड आउट कर रहा था, वह हमने कैसे अपने पोजीशन में फाइंड आउट करने के बाद उसको हैंडल किया अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए कि मार्केट में जो ओपनिंग हुई थी मंडे को, तो मार्केट में देखा जाए कि इसके पहले का चार्ट कि हमने एनालिसिस अपनी कैसे क्रिएट की थी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था, जिस वजह से हम अपनी पोजीशन एनालिसिस में बात की थी कि अगर गैप अप ओपन होगा तो बाइंग करने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे। फ्लैट में भी हमारा सेमी प्लान रहेगा, अदरवाइज गैप डाउन में भी हमारा सेमी प्लान रहेगा बाइंग करने का। तो मार्केट ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ मार्केट की, और मार्केट की फ्लैट ओपन होने के बाद में भी हमने वेट किया, क्योंकि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया, जिस वजह से मैं भी डायरेक्टली बायर को एग्जिट कराने का मोमेंटम कर रहा था। मे भी मार्केट अप साइड का मोमेंटम भी का, लेकिन ओवरऑल डाउन साइड ही आया। तो मार्केट की बिहेवियर को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की, जो 2020 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की, और मे भी एक हमने मोमेंटम कैप्चर किया। मे भी हम बोलते हैं कि जब आप किसी एक इंडेक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट करें तो आप दूसरे इंडेक्स को भी फाइंड आउट करें, जिस वजह से उस जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका माइंड सेट ज़्यादा क्लियर होता है कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है। अदरवाइज एक इंडेक्स अप साइड का मोमेंटम कर रहा है तो एक इंडेक्स अपने आप को होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो वह क्यों कर रहा है। तो हमने एक मोमेंटम कैप्चर किया, और एग्जैक्टली जब हमने अपनी पोजीशन एग्जिट की जो 2007-45 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो आप जब दूसरे इंडेक्स को भी देखेंगे तो आपको उस सिचुएशन को फाइंड आउट कर पाएंगे कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कैसे बिहेवियर शो किया। तो हमने एक अच्छा मार्केट से बेनिफिट कैप्चर किया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो अगर इस देखा जाए कि ओवरऑल मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने के ही बाद मार्केट की क्लोजिंग 22,950 के लेवल के आसपास मार्केट की ओपनिंग हुई थी। तो जिस वजह से हमने नेक्स्ट डे अपनी एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे, फ्लैट में भी हमारा सेमी प्लान रहेगा, और गैप डाउन में भी हम बाइंग साइड की ही पोजीशन अपनी क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट डे देखा जाए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी हमने अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं की, हम वेट कर रहे थे। और मार्केट में देखा जाए कि मार्केट का गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन मे भी मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, जिस सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट नहीं की। मे भी हम वेट कर रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही थी, क्योंकि मार्केट में तीनों इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मे भी अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अप साइड का सिचुएशन आपको तब पता चलेगा कि अप साइड का क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कि मार्केट एक मोमेंटम अप साइड का क्रिएट करता था, उसके बाद मे भी डाउन साइड का कम्प्लीटली। तो ऐसे में क्या होता है कि मे भी मार्केट कम्प्लीटली डाउन साइड का भी सिनेरियो क्रिएट कर सकता था, जिस सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं की, मे भी हम वेट कर रहे थे। फिर अगर देखा जाए कि मार्केट में हमने फाइंड आउट किया, और मे भी 22,920 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और मे भी हमने एक अच्छा बेनिफिट उठाया, जो 22,955 के लेवल पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। मे भी अगर आप चार्ट को बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर दिए, अगर आपके माइंड सेट क्लियर है कि मार्केट कैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, हम अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, तो वह एक अच्छा बेनिफिट आप मार्केट से उठा सकते हैं। तो हमने एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। फिर देखा है कि मार्केट में, और अगर आपके अकॉर्डिंग भी मार्केट मोमेंटम करता है आपके पोजीशन एग्जिट करने के बाद, तो आपको रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। फिर देखा जाए कि नेक्स्ट डे मार्केट कम्प्लीटली गैप अप ओपन हुआ, और हम एनालिसिस में बात किया था कि गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग करने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे, फ्लैट में भी हमारा सेमी प्लान रहेगा, अदरवाइज गैप डाउन अगर ओपन होगा तो फिर हम
सेलिंग करने का पोजीशन क्रिएट करेंगे। मार्केट में देखा जाए कि मार्केट कंप्लीटली गैप अप ओपन हुआ, जो 23,840 के लेवल पे गैप अप ओपन होने के बाद मे भी कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, लेकिन हमने अपने पोजीशन क्रिएट नहीं की। मे भी जब डाउन साइड का बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दिया तो हम 23,880 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की। और क्रिएट करने के बाद देखा जाए कि मार्केट क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, और जिस सिचुएशन के बाद मार्केट अगर ज़्यादा ही गैप डाउन साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता तो ऐसे में क्या होता कि जो डायरेक्टली बार तो उन, लेकिन अदरवाइज जो न्यू बार ऐड होना चाहते थे वह अपनी पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते थे। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए कि मार्केट अगर कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम कर रहा है तो मे भी बार अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि वो एक रिटेस्टमेंट का वेट करेंगे कि मार्केट में भी रिटेस्टमेंट करे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन क्रिएट करें। तो जिस सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली थी, जो 23,880 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली और एक अच्छा बेनिफिट उठाया, जो 23,950 के लेवल तक हमने वेट किया और अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। मे भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया। मे भी अगर आपका मे भी कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो मे भी आपको कंटिन्यू आपका प्रॉफिट हो रहा है, मे भी नेक्स्ट डे कंटिन्यू आपका प्रॉफिट ना हो, तो मे भी ऐसे में आपको सिचुएशन को समझना चाहिए कि मार्केट में अगर हमारा कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो किस सिचुएशन को हैंडल कैसे हम समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखा जाए कि मार्केट ओवरऑल अप साइड का मोमेंटम किया, लेकिन नेक्स्ट डे की अगर बात की जाए तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। हमने एनालिसिस में बात की थी कि गैप अप में बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी वेट करेंगे और उसके बाद बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे, लेकिन गैप डाउन अगर ओपन होगा तो हमारा सेलिंग करने का सिनेरियो क्रिएट था। मार्केट में देखा जाए कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट की ओपनिंग हुई और मे भी कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम किया, मे भी 23,960 के लेवल को अप साइड मोमेंटम किया, उसके बाद में भी कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। जिस सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन में एंट्री क्रिएट नहीं की, में भी हम वेट कर रहे थे। फिर मार्केट में देखा जाए कि मार्केट में जब डाउन साइड का मोमेंटम करने लगा तो हमने अपनी न्यू एनालिसिस क्रिएट की, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हो चुका था। तो हमने अपनी साइकोलॉजी क्रिएट की कि मे भी मार्केट अप साइड का मोमेंटम कर रहा है, अब डाउन साइड का मोमेंटम कर दे तो मे भी और डाउन साइड का मोमेंटम कर नहीं सकता। तो हमने मार्केट में अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली। मे भी हम अपनी एनालिसिस के अपोजिट मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली, कॉल साइड की एंट्री अपनी बना ली। तो मे भी मार्केट में देखा जाए कि ओवरऑल डाउन साइड का मोमेंटम किया। जो हमने एंट्री बनाई थी वो 23,820 के लेवल पे आसपास हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की थी और मे भी मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम किया। तो आप डाउन साइड का मोमेंटम किया है तो मे भी आप अगर नेक्स्ट बैंक निफ्टी के इंडेक्स को बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो एक राउंड लेवल पे अपनी पोजीशन होल्ड करने के सिनेरियो चार्ट को कर रहा था, जिस वजह से मे भी वह ब्रेक डाउन कर दिया और हमको ट्रैप निफ्टी उसके अकॉर्डिंग निफ्टी भी डाउन साइड का मोमेंटम किया और सेंसेक्स भी, जिस वजह से हम मार्केट में ट्रैप हो गए और मे भी 23,775 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन में एग्जिट ले लिया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। मे भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन क्या है कि टाइमिंग का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और मे भी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम कर रहा था और जो दूसरे इंडेक्स है उसमें राउंड लेवल भी अवेलेबल था। जिस सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन में एग्जिट ले ली और हमारा मार्केट में लॉस हो गया और लॉस को हम बुक करने के बाद मार्केट से एग्जिट ले लिए। और नेक्स्ट डे देखा जाए कि मार्केट में हमने एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग साइड की ही अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे, यानी कॉल साइड की। अगर फ्लैट ओपन होगा तब भी हमारा सेम प्लान रहेगा वेट करने के बाद, अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम कोई प्लान बना नहीं सकते थे। तो इस वजह से देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में भी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया, तो हमने वेट किया। हमने अपनी पोजीशन डायरेक्टली, बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि हम अपनी पोजीशन डायरेक्टली कॉल साइड की या पुट साइड की
पोजीशन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज हम वेट ही कर दिए। तो देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम कर रहा था और मैं भी अप साइड का मोमेंटम करने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम किया, तो हमने 23,925 के लेवल के आसपास हमने मार्केट में अपनी पोजीशन की एंट्री क्रिएट कर ली, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। और मैं भी देखा जाए कि एग्जैक्टली हमारी एंट्री क्रिएट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम किया और मैं भी 24,000 के एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद डाउन साइड का भी मोमेंटम किया। तो ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट कोई राउंड लेवल होता है, हमने बात भी की थी कि अगर राउंड लेवल है तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली 12 अवेलेबल हो सकते हैं, तो उनको ट्रैप करने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम किया। और ओवरऑल हम अपने पोजीशन में वेट किए, क्योंकि हम जो मार्केट सिचुएशन क्रिएट कर रहा था उस सिचुएशन को हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि मार्केट डाउन साइड का भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल क्यों कर रहा है और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा। तो हमने अपनी पोजीशन में वेट किया और एक अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, जो 24,010 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन में को एग्जिट किया, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। और हमने एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया, क्योंकि हमने बात की थी कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड जा रहा है, तो मे बी 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद ही हम अपनी पोजीशन में एग्जिट लेने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब राउंड लेवल होता है तो मे बी राउंड लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वह उसके पहले मार्केट एक मोमेंटम डाउन साइड का करता है, क्योंकि मार्केट में जैसे राउंड लेवल है जैसे 24,000 का, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो मे बी डायरेक्टली 12 अवेलेबल होंगे। जब 12 अवेलेबल होंगे तो उनको ट्रैप एग्जिट कराने के लिए मार्केट में भी उनका अपोजिट मोमेंटम करेगा, जिस वजह से मार्केट एक पहले ही मोमेंटम कर चुका था। मे बी मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद फेलियर में कन्वर्ट करता तो हम अपनी पोजीशन में एग्जिट कर लेते, लेकिन पहले ही कर लिया, इस वजह से हमने अपनी पोजीशन में वेट किया। और मार्केट ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया और एक अच्छे लेवल पे हमने एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया और हमने अपनी पोजीशन में एग्जिट ले ली, एक अच्छा बेनिफिट कैप्चर किया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात थी। तो देखा जाए कि इस वीक हमने मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करने का सिनेरियो क्रिएट किया। ओवरऑल मार्केट के ओपनिंग में फर्स्ट डे हमने प्रॉफिट किया, सेकेंड डे में हमारा प्रॉफिट हुआ, थर्ड डे भी हमारा प्रॉफिट ही किया, लेकिन जो फोर्थ डे है वो हमारा लॉस हुआ। मे भी हम अपनी साइकोलॉजी के अपोजिट अपनी पोजीशन क्रिएट किए, जो हमको उस पोजीशन में हमारा लॉस हो गया और फिर हमने एक अच्छा मार्केट में कैप्चर प्रॉफिट किया। जैसा हम बात करते हैं कि कभी भी आपको मार्केट के अंदर आपको लॉस को इंक्रीज नहीं करना है, प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत रेयर चांस होती हैं कि आप प्रॉफिट में वेट करेंगे और लॉस में एग्जिट लेंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है कि अगर आपका लॉस चल रहा है तो लॉस में आप वेट करेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो आप उस प्रॉफिट को बुक करने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि मे बी मार्केट हमारे अपोजिट ना मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे। तो आपको वेट करना चाहिए, मे बी आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेट करिए कि मार्केट के सिचुएशन पे हम कैसे अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।